नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबने मेरे वीडियो में ग्रहों की सीरीज देखी होंगी। सभी 9 के 9 ग्रहों के बारे में मैंने जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो आप देख लीजिए। अब एक और विषय मैं लेके आ रहा हूँ जो कुंडली में 1 से 12 भाव होते हैं घर। तो उस भाव पे जो ग्रह स्थित होते हैं तो उसका एक फिक्स उसका एक स्वभाव होता है और उसका एक फल जनरल फिक्स एक होता है कि ये फल तो उसका देना ही है, ऐसा हो। तो उस भाव में जो ग्रह स्थित होता है तो उसका कोई ना कोई एक सामान्य फल अवश्य होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाके कि मैं आपको आज के एपिसोड में पहले एपिसोड में मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि कुंडली के 12 भाव में से प्रथम भाव जो कुंडली का होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब ये प्रथम भाव जो होता है उसमें एक के बाद एक ग्रह के बारे में देखेंगे कि अगर वहाँ पे सूर्य है तो क्या होगा, मंगल है तो क्या फल होता है, शनि है तो क्या फल होता है। ये जनरल फल, क्योंकि वो ओरिजिनल जो उसका फल होता है वो डिपेंड करता है कि कुंडली में 12 लग्न 12 राशियां होती है। तो पहला जो घर है प्रथम भाव, वहाँ पे मेष यानी 1 नंबर पड़ा है, 4 नंबर पड़ा है, 6 नंबर यानी कन्या राशि लग्न है, कन्या लग्न है, या धनु लग्न है, 9 नंबर पड़ा है तो धनु लग्न है। तो उस हिसाब से भी वो फल कथन फर्क आएगा। और जो ग्रह वहाँ पे स्थित है वो अकेला है या उसके साथ कोई और ग्रह साथ में है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ती है, उस सब प्रभाव करता है। तब जाके हम कोई एक निचोड़ पर आते हैं, लेकिन उतना हम ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि आम जनता, आम पब्लिक और जो ज्योतिष सीख रहे हैं, इन सबको ये वीडियो देखने का आनंद आए और सब समझ सके। और जो जनरल पब्लिक है वो भी अपनी कुंडली निकाल के वहाँ पे वो ग्रह बैठा हुआ है तो क्या उसका स्वभाव और क्या परिणाम हमें जनरली दे सकता है, वो मेरा प्रयास है वो दिखाने का। तो ये आज का जो पहला एपिसोड है वो हम कुंडली का प्रथम भाव से बात करेंगे। तो प्रथम भाव का जनरली कारकत्व क्या है, यानी कुंडली का प्रथम भाव क्या दर्शाता है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर एक के बाद एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो जो भी हो 25-30 मिनट का हो या जो भी हो लंबा हो, आप पूरा ध्यान से देखिए, आनंद आएगा और आप अपनी कुंडली भी खुद ब खुद थोड़ा सा देख सकेंगे। तो जो पहला भाव है कुंडली का उसको हम तनु भाव कहते हैं। तनु यानी शरीर। तो सबसे पहले वो क्या दिखाता है, हमारा शरीर, हमारे शरीर का वर्ण, शरीर का रंग, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी कार्यशैली, हमारा धन, हमारे आचार विचार, हमारी सोच, हमारी जिज्ञासा, आत्मचिंतन, हमारा सम्मान, मानसिक शांति या मानसिक अवस्था, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जाति, धर्म, यश वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें ये पहला भाव दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कि इस पहले भाव के अंदर एक के बाद एक ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे फटाफट। जो उसके सामान्य फल, जो वो फल तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर पहले भाव में ये पहला जो घर है वहाँ पर अगर सूर्य स्थित है, चाहे कोई भी लग्न हो, मैंने कहा वहाँ पे नंबर कोई भी पड़ा हो, 3, 5, 10, 15, 1, कोई भी वो लग्न है, राशि लग्न, लेकिन अगर सूर्य बैठा है तो क्या जनरल फल प्राप्त होता है। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य एक तो राजा है, आत्मा है, आत्मसम्मान का कारक है और हमारी हड्डी है। तो सूर्य वहाँ बैठने से सबसे पहले उस इंसान की हाइट, बॉडी एकदम बहुत ही अच्छी रहेगी, पर्सनालिटी राजा जैसी, और देखने में भी थोड़ा सा हैंडसम रहेगा
और आकर्षक व्यक्तित्व होगा, क्योंकि सूर्य राजा है, राजा का आकर्षक व्यक्तित्व होता ही है। थोड़ी सी चौड़ी छाती करके ऐसा उसका चलने का ढंग भंग थोड़ा सा एकदम वो होगा। और एक खास चीज देखने को मिलती है कि वहाँ पे प्रथम भाव में सूर्य आदमी को ज़्यादातर गंजा बनाता है, यानी सर के बाल झड़ जाते हैं। नो डाउट युवा अवस्था में होंगे, लेकिन समय जाते जाते काफ़ी लोगों को होते हैं कि 25 की उम्र में बाल दिखते हैं, लेकिन 40-45 होते होते तो फिर काफ़ी बाल झड़ जाते हैं और गंजापन आ जाता है। तो गंजापन अक्सर वो देखता ही है। और सूर्य नेत्र का कारक है, तो नेत्र भी उसके बहुत ही अच्छे होते हैं, आंखें। और अगर पीड़ित हो तो आंखों की बीमारी भी देता है। हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन अगर पीड़ित हो तो हड्डियां थोड़ी सी कमज़ोर भी कर देता है। उसका वहाँ वो सूर्य एक ईगो है, तो वहाँ से प्रथम भाव में सूर्य होने से आदमी को थोड़ा ईगोइस्ट भी बनाता है। उसके साथ उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग भी देता है, थोड़ा सा ईर्ष्यालु भी बनाता है। और वहाँ पे सूर्य प्रथम भाव से 7वें भाव पर दृष्टि करता है। जो 7वां भाव है वो अपने जीवन साथी या पति पत्नी का साथ है, भाव है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कष्ट भी क्रिएट करता है। तो ये सब जो मैंने बताए ये उसके जनरल सूर्य के प्रथम भाव में फल मैंने कहे हैं। अब हम आते हैं चंद्र पर। अगर प्रथम भाव में चंद्र है तो क्या सामान्य फल वो हमें देखने को मिलते हैं। अब चंद्र है वो मन का कारक है और चंचलता, मन कभी एक जगह स्थिर नहीं बैठता। तो इसी तरह उस इंसान की चित्त वृत्ति भी एकदम चंचल रहती है, उसमें आपको कभी स्थिरता दिखाई नहीं देती। लेकिन चंद्र जैसे सुंदर है वैसे सौंदर्य युक्त होता है, उसका चेहरा भी बहुत ही प्रसन्न चेहरा रहता है, हमेशा हंसता खिलता हुआ ही देखने को आपने को मिलेगा। थोड़ा सा कल्पनाशील भी रहता है, सोचता ज़्यादा रहता है और उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। दिमाग में भी सोचता रहता है कभी इधर जाऊं कभी इधर जाऊं। और पर्यटन, मैंने कहा कि पर्यटन और घूमने फिरने का शौकीन होता है। चित्रकला भी उसको पसंद आती है। थोड़ा सा अंदर से भयभीत होता है। और चंद्रमा बलवान हो वहाँ पे प्रथम भाव में तो धन भी अच्छा प्राप्त कराता है, धन सुख भी अच्छा मिलता है उसको। बहुत ही चतुर होता है, अपनी माइंड गेम का खिलाड़ी होता है वो। अगर चंद्रमा दुर्बल है तो फिर विकृत दृष्टिकोण भी उसके दिमाग में और मन में ख्यालों में रहता है, विपरीत बुद्धि भी कराता है। यहाँ पे चंद्रमा भी यहाँ से सप्तमी दृष्टि, हर ग्रह की 7वें भाव पर तो दृष्टि होती है, तो 7वें भाव पर दृष्टि करता है पति पत्नी भाव पर, तो दाम्पत्य सुख अच्छा करता है, पत्नी जीवन साथी बहुत ही अच्छी प्राप्त होती है। तो ये चंद्र का फल हो गया। अब हम बात करेंगे कि अगर कुंडली में प्रथम भाव में मंगल हो तो सबसे पहले हम मंगल जानते हैं कि एनर्जी है, उत्साह है, जोश है, जुस्सा है, ताकत है। तो मंगल की एक तो पहले 3 दृष्टियां हैं, अपने भाव से चतुर्थ भाव पर, अपने भाव से 7वें भाव पर और अपने भाव से 8वें भाव पर, यहाँ पर वो प्रभाव करेगा। तो सबसे पहले तो वहाँ पे मंगल होने से, चतुर्थ दृष्टि करने से चतुर्थ भाव का जो फल है उसमें कमी करता है। माता के साथ थोड़ी अनबन रहती है, मकान वाहन की कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करता है, जल्दी उसका सुख में थोड़ी सी कमी कराता है। सप्तम भाव में पत्नी भाव पर दृष्टि करने से दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सी कड़वाहट या कमी कराता है। और यहाँ पे पहले भाव में मंगल हैवी मांगलिक दोष लागू करता है, इसलिए ये दाम्पत्य सुख में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ताकि वो कुंडली मिलान करके ही ऐसे लोगों को विवाह करना मैं सलाह देता हूँ। उसके बाद अष्टम भाव में भी दृष्टि पड़ती है, जो कि गुप्त क्रियाओं का भाव है, तो यहाँ से ये षड्यंत्रकारी भी इंसान को बनाता है और कुछ गुप्त गतिविधियाँ भी वो करते रहता है। ये उसके गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ साथ में प्रथम भाव में जो बैठा हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है कि फिर से यहाँ पे मंगल जो है वो भी क्षत्रिय है और सेनापति है, तो
तो हाइट बॉडी पर्सनालिटी अच्छा देता है, प्रभावशाली चेहरा देता है, लेकिन उसके अंदर क्रोध थोड़ा सा ज़्यादा देता है, गुस्सेल स्वभाव होता है, थोड़ी सी बात में वो गुस्सा आ जाता है, और उसके चेहरे पर भी कहीं कट का निशान या कोई चोट का निशान हमेशा आपको देखने को मिलेगा, या चेहरे पर चोट आती है। थोड़ा सा भौतिक मामलों में असंतुष्ट दिखता है, वो हमेशा भौतिक सुख की पीछे भागा रहता है, बहुत ही जिद्दी और हठीला स्वभाव बनाता है, लड़ने मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये सब उसका ज़्यादातर स्वभाव या गुण ऐसे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम भाव में अगर बुध है तो। अब हम सब जानते हैं बुध युवराज है, सौम्य प्रकृति का ग्रह है, तो सबसे पहले इंसान को ही सौम्य बना देता है। और बुध क्या है? युवराज है, हंसी मजाक खेल कूद उसको पसंद है, तो इंसान को भी हंसी मजाक और थोड़ा सा खेल कूद मनोरंजन ये उसके अंदर आते हैं। हमेशा हंसता खेलता रहता है, हंसमुखा चेहरा दिखता है, मीठा भोजन खाने का शौकीन होता है, जैसे बच्चे को मीठा खाना पसंद होता है, तो थोड़ा सा बच्चे भी थोड़ी बच्चा अवस्था के अंदर थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, हेवी, तो थोड़ा सा शरीर भी थोड़ा सा मोटा और हेवी कर देता है। ज्ञानी भी बनाता है, नॉलेज भी है, हंसी मजाक भी है, और ये लोग शारीरिक श्रम कम लेते हैं और दिमाग से काम ज़्यादा लेने का पसंद करते हैं। ज़्यादातर वो अपने दिमाग का बुद्धि का प्रयोग करके काम ज़्यादा लेते हैं। राज्य से सम्मान प्राप्त भी करते हैं, धर्म का आचरण भी करते हैं, धर्म के पथ पर रहते काम करते हैं। यहाँ पर बुध भी अपने भाव से 7वें भाव पर दृष्टि करता है, यानी यहाँ से 7वां भाव है वो अपने पार्टनर का है, तो दाम्पत्य सुख तो अच्छा करता ही है, अच्छी पत्नी देता है या अच्छा लाइफ पार्टनर देता है, लेकिन साथ साथ 7वें भाव से व्यापार भी देखा जाता है, और बुध व्यापार का भी कारक है, तो व्यापार में भी वृद्धि कराता है, व्यापार में भी अच्छी सफलता दिलाता है। और जो मीडिया हाउस है, ज्योतिष कर्म है, और जो कानूनी जानकारी है, कानून की वकील है, एडवोकेट है, इन सब क्षेत्र में गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन, ये सब में भी काफ़ी सफलता यहाँ पे बुध देता है। अब हम बात करते हैं अगर यहाँ पे प्रथम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हो तो। अब गुरु बृहस्पति को भी 3 दृष्टियां दी है, वो अपने भाव से 5वें भाव पर दृष्टि करते हैं, फिर 7वें भाव पर और 9वें भाव पर। तो सबसे पहले दृष्टि के लिए हिसाब से कैसा फल मिलेगा, तो लग्न से 5म भाव में दृष्टि करने से इनको अच्छी संतान प्राप्त होती है, संतान पढ़ाई लिखने में बहुत होशियार होती है, पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ती है, धर्म को मानने वाली होती है, ये सब अच्छा है। ज्ञानी होता है, खुद इंसान खुद भी बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता है, ज्ञानी होता है, मंत्रणा अच्छी करता है, और जब वो 7वें भाव पे दृष्टि करता है तो दाम्पत्य सुख भी अच्छा देता है, पत्नी अच्छी देता है, और लोगों के साथ बातचीत और व्यवहार भी अच्छा बना देता है। और जब 9वें भाव पर दृष्टि पड़ती है तो धर्म भाव है, तो यहाँ से इंसान को धार्मिक बना देता है, भाग्यशाली बना देता है, वो धर्म पथ पर रहता है, धार्मिक कार्य अनुष्ठान पूजा मंत्र जाप भगवान के आराधना करना, और ये सब धार्मिक क्रियाओं में लगाना उसको, ये सब भी उसको कराता है। लेकिन जब प्रथम भाव में गुरु जहाँ बैठा हुआ है वहाँ बैठने से क्या होता है, तो यहाँ से गुरु बहुत हैवी है, तो इसलिए इंसान को थोड़ा सा महत्वाकांक्षी बना देता है, शरीर भी थोड़ा सा लंबा और हो सके तो थोड़ा मोटा भी बना देता है। लेकिन यहाँ पे गुरु थोड़ा सा इंसान को चापलूसी भी बनाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि प्रथम भाव में अगर कुंडली में गुरु आ गया तो कुंडली के हजारों दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके का ये राजयोग भी निर्माण करता है। और गुरु जो है वो भी वाणिज्य यानी धन और व्यापार का कारक है, इसलिए व्यापार और वाणिज्य में बहुत ही अच्छा वो परिणाम देता है और बहुत ही अच्छा शुभ फल
इंसान को देता है, उसमें सफलता देता है। लेकिन साथ साथ मैंने कहा गुरु बहुत ही वजन में हैवी होवाती अनिंद्रा, इंसान को नींद ना आना, ऐसी थोड़ी सी बीमारी देता है, थोड़ा सा बॉडी में फैट बढ़ जाना, चर्बी बढ़ जाना, ये सब भी देखने को अवश्य मिलता है। अब हम आते हैं प्रथम भाव में शुक्र अगर है तो। अब शुक्र हम सब जानते हैं, शुक्र प्रेम का कारक है और ब्यूटी सुंदरता का मुख्यतः कारक है। तो यहाँ पे शुक्र प्रथम भाव में होने से इंसान का चेहरा बहुत ही सुंदर, एकदम घटीला और सौम्य प्रकृति वाला होता है। वो देखने में बहुत ही फिल्म स्टार जैसा, एक्टर जैसा दिखता है। इंसान को थोड़ा कामुक बनाता है, वो विषय आसक्त भी बनाता है, विषयों में आसक्ति रखने वाला, थोड़ा सा लग्जरी लाइफ जीने वाला, आराम तलब करने वाला इंसान बनाता है। उसको श्रम कम करना कम पसंद आता है, श्रम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर यहाँ पे शुक्र के साथ अगर चंद्र का भी प्रभाव पड़ गया, मिक्स हो गया या दृष्टि प्रभाव हो गया, तो उसको ललित कलाओं में उसको बहुत ही निपुण बनाता है और वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बनता है। यह शुक्र कई बार चंद्र के साथ मिलकर द्विभार्या योग या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ज़्यादा संबंध लोगों से, एक से ज़्यादा प्रेम संबंध या विवाह के लिए भी इंसान को प्रेरित करता है। और अगर अशुभ प्रभाव साथ में मिल गया, चंद्र शुक्र और राहु शनि वगैरह का अशुभ प्रभाव भी साथ में मिक्स हो गया, तो इंसान को यहाँ पे व्यभिचारी भी बना देता है। लेकिन अगर शुक्र अकेला है और अगर उस पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो इंसान की थोड़ी सुख सुविधाओं में खलेल कर देता है, या उसको जो लग्जरी लाइफ जीनी है वो उसको देने में बहुत ही विलंब कर देता है। और अगर मंगल शुक्र के साथ प्रभाव में आ गया, मंगल का प्रभाव आ गया शुक्र के साथ, तो इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा कामी बना देता है और भोग प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा उसको ले जाता है, वो ज़्यादा भोगी इंसान बन जाता है। अब यहाँ पे फिर से शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि करता है, जो पति पत्नी का भाव है। तो शुक्र तो सप्तम भाव का कारक ही है और वो दृष्टि करने से दाम्पत्य सुख बहुत ही अच्छा कर देता है और बहुत ही अच्छा जीवन साथी भी प्राप्त कराता है। अब हम बात करते हैं प्रथम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो शनि महाराज। तो शनि महाराज को भी 3 दृष्टियां हैं मुख्यतः। वो अपने भाव से तीसरे भाव पर दृष्टि करेंगे, फिर सप्तम भाव पर तो करेंगे ही, और 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे जो कर्म का है। तीसरा भाव जो है भाई बहनों और पराक्रम का है। तो यहाँ पे तीसरे भाव में दृष्टि करने से क्या होता है कि भाई बहनों के सुख में कमी लाता है, अपने जो भी एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स में इतनी आसानी से सफलता नहीं देता, वो बहुत ज़्यादा परिश्रम कराता है और संघर्ष कराता है, तब जाके वो सफलता देता है। 10वें भाव में दृष्टि होने से कई बार से क्या होता है कि पिता के साथ अनबन कराता है और कार्यक्षेत्र में भी कई बार बाधाएं उत्पन्न करता है। और सप्तम भाव पे दृष्टि करने से जो जीवन साथी का भाव है, तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख में भी कमी लाता है। कई बार प्रथम भाव में शनि असाध्य रोग भी और लंबी बीमारी भी देता है, खास करके मांसपेशियों का रोग और मिर्गी का रोग शनि दिलाता है। इंसान के जो आर्थिक मामले हैं, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है, उसमें काफ़ी संघर्ष कराता है। उसको चिंता करने वाला, दिमाग में कंटिन्यूअस सोच, उसकी पैसों के मामले में हमेशा चिंता रखने वाला, एवं थोड़ा सा उसको सेवाभावी इंसान भी बनाता है। लोगों की ओर शंका करने की नज़र से काम करने वाला, लेकिन वो शंकाशील इंसान बनाता है, कहने का मतलब। और काम में आसक्त रहने वाला, लेकिन न्यायप्रिय बनाता है।
अब हम बात करते हैं प्रथम भाव में अगर राहु बैठे हैं तो क्या फल होगा जनरल। तो प्रथम भाव में राहु, इससे इंसान के दिमाग में गलतफहमियां और भ्रम पैदा करना, दिमाग में जहर भर देना, विष भर देना। राहु होने पर जातक की बुद्धि भी भ्रमित कर देता है। उसकी आंखों और दांतों में भी थोड़ा सा बीमारी लाता है। चेहरे पर दाग हो सकते हैं। और एवं राहु पंचम भाव पर दृष्टि करने से संतान एवं भाग्य दोनों के लिए बाधक भी हो सकता है। और नवम भाव में भाग्य और धर्म के बाबत में भी समस्या पैदा करता है। पिता के साथ अनबन रहती है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पिता की जीवन में प्रगति रुक जाती है, ऐसी सब घटनाएं होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी गुप्त संबंध या बेमेल विवाह भी कराता है। यहाँ पे राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से भी वही रिजल्ट आता है, गुप्त विवाह या बेमेल विवाह कराता है। लेकिन ये प्रथम भाव में राहु कई बार अचानक जातक का भाग्योदय भी करता है। प्रथम भाव में राहु कई बार जातक को आलसी भी बना देता है, मानसिक कष्ट देता है, सर में दर्द, मस्तिष्क में कष्ट देता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, बहरापन। अब हम बात करेंगे प्रथम भाव में केतु स्थित हो तो। जैसे राहु है वैसे केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर। अब हम सबको पता है कि केतु मंगल की तरह कहा गया और राहु शनि की तरह कहा गया है हमारे शास्त्र में। तो केतु का फल मंगल की तरह होता है। तो प्रथम भाव में अगर यहाँ पे मंगल है, केतु है, तो मंगल जैसा फल देगा। इससे क्या होगा कि उसकी चित्त वृत्ति थोड़ी सी गर्म रहेगी, थोड़ा सा मानसिक रोगी बनाता है, माइंड में गुस्सा बहुत रहता है, बहाने बनाने वाला बना देता है, बहुत चिंता रखने वाला इंसान बना देता है। लेकिन साथ में केतु मोक्ष का कारक है, इसलिए धार्मिक विचारधारा रखने वाला इंसान भी बनाता है। अचल संपत्ति का स्वामी भी बनाता है, यानी प्रॉपर्टी अच्छी देता है। 7वां भाव जो पति पत्नी का भाव है, वहां पर दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद कर देता है। और पंचम भाव में भी दृष्टि पड़ने से जातक का प्रेम विवाह या अंतर जातीय विवाह होने की संभावना बढ़ा देता है, क्योंकि पंचम भाव पर मैंने कहा दृष्टि करता है। जातक का जो शरीर है वो प्रथम भाव में होने से पीड़ा युक्त, खास करके चमड़ी का रोग या स्नायु का रोग की शिकायत देखने को मिलती है। आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आने वाले समय में हम दूसरे भाव में बाकी के ग्रहों के फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरह से हम और भी बहुत सारी डिटेल में जाएंगे, ग्रेजुअली एक के बाद एक लग्न के भी चर्चा करेंगे, उसका क्या सामान्य फल होता है। तो आप सब लोग जुड़ जाइए, बहुत डिले मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।